और आज आपको बता दें, जोधपुर को सौगात मिल रही है। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री गहलोत कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। मित्र बारूपाल जी, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सबके लिए गौर की बात है कि मेघवाल महिला छात्रावास जालामंड का आखिर में शिलान्यास हो ही गया है। 2006 के अंदर अगर ये जमीन अलॉटमेंट की उस वक्त में हमारी, उसके बाद में ये जब भी जो हीराराम जी मेघवाल साहब बता रहे थे किस प्रकार से इसको लंबा सफ़र तय करना पड़ा। सरकार बदल गई, माथुर कमीशन में चली गई फाइलें, उसके बाद में वापस उसको वहाँ से विड्रॉ किया गया। फिर इसका जो कीमत थी वो जितनी आपकी मांग थी उसके अनुरूप की गई, और आखिर में ये कब्जा भी 2012 में मिला जब हमारी गवर्नमेंट आई थी। पर अभी उसके बावजूद भी काफ़ी लंबा अरसा हो गया, 12 में ज़मीन का कब्जा मिल जाए। और मेघवाल समाज बहुत ही जागरूक समाज है राजस्थान के अंदर। समाज हमेशा से ही कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे तो सब जानते हैं, परंतु जिस रूप में हमेशा ये समाज के कामों आगे आता है, तब भी बहुत वक्त लग गया, ज़्यादा वक्त लग गया। और अब जाकर के ये पट्टा जारी हो गया आपको 18 के अंदर भी, नक्शा पास कर दिया जो लिखा हुआ मेरे पास नोट में। तो मुझे खुशी है कि ये छात्रावास जो है 9 खंडों का एक विशाल छात्रावास बनने जा रहा है, जिसमें बताया गया 101 कमरे होंगे, उसके अंदर भी डॉर्मेंट्री होगी। और बाकी तो जो मेरे पूर्व वक्ता ने बता दिया कि क्या क्या इसमें सुविधाएं होगी, मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार ये हॉस्टल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसकी आवश्यकता भी है। सरकार की मंशा भी है कि हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में पूरी तरह से राजस्थान को आगे ले आए देश के अंदर। इसलिए आप देख रहे हो कि हम लोगों ने एक तरफ शिक्षा के लिए गांव तक में अंग्रेजी स्कूल खोलना प्रारंभ कर दिया, अंग्रेजी स्कूल, और इतनी पॉपुलर हो रही है कि उसके लिए लॉटरी खोलनी पड़ रही बच्चों के एडमिशन के लिए। आप कल्पना कीजिए कि समय बदल गया है। स्कूल अंग्रेजी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलें इतना पैसा लेती है, 50,000 1 लाख रुपए, गरीब बच्चे नहीं दे सकते, गरीब परिवार नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने करीब 1200 स्कूल खोलने का निर्णय किया है, और बढ़ा भी सकते हैं। तो लॉटरी से अगर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि किस रूप में ये पॉपुलर हो रही है। और बात फैक्ट भी है, ये बात मैं सब जगह कहता हूँ, आपको ही कहना चाहूँगा कि बचपन से हम लोग खिलाफ थे अंग्रेजी के। मैं खुद खिलाफ था जब हम पढ़ते थे, क्योंकि दक्षिण के अंदर जो राज्य हैं, तमिलनाडु वगैरह, वो हिंदी के खिलाफ थे, आंदोलन होते थे वहाँ पर। कोई बोर्ड लग गया हिंदी का तो जला देते थे। इधर उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजी का बोर्ड होता है, उसको जला देते थे भाई कि नहीं, हम तो हिंदी के लोग हैं, अंग्रेजी क्या काम के। और बचपन में आप अगर अंग्रेजी नहीं सीखो तो बाद में आप भले अंग्रेजी पढ़ सकते हो या थोड़ी बहुत समझ सकते हो, पर ढंग से बोल नहीं सकते हो, एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि हम लोग अंग्रेजी में एक्सप्रेशन करने लायक नहीं बने बचपन से। काम चलो काम चला लेते हैं। पर अब ज़माना बदल गया है। जो राजीव गांधी ने कहा था कि 21st सेंचुरी में देश को ले जाना है, और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। पूरा ज्ञान आपका भरा पड़ा है, जो आपके पास टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, उसके अंदर पूरी दुनिया की जानकारी आप मिनटों में, सेकंडों में ले सकते हो। ये क्रांति है दुनिया की, दुनिया में भी है, देश में भी है, हर व्यक्ति के साथ में है। अब अगर हम लोग खाली जो जाति के नाम पे हम सम्मेलन करें या
जाति के नाम पे हम लोग कोई स्लोगन दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। अब तो वही जाति आगे बढ़ेगी, वही वर्ग आगे बढ़ेगा, वही परिवार आगे बढ़ेगा जो शिक्षा में अपने आप को आगे रखेगा। और अंग्रेजी का मैंने जब कहा, जिक्र किया आपको, तो आज अंग्रेजी अगर आप बच्चों को भेजते हैं पहली क्लास से ही, तो पहली क्लास का बच्चा और पहले से प्री प्राइमरी का बच्चा भी अगर पढ़ता है स्कूल में जाकर के अंग्रेजी बोलता है, तो मैंने अनुभव किया कि बच्चों के साथ में छोटे बच्चे भी घर आकर के इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। और उनकी अभी से जब प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की, तो फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे वो बड़े होकर के, छात्र जीवन के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उनका, और वो कंपटीशन करने के अंदर पीछे नहीं रहेंगे। और इसलिए आज पैकेज मिलते हैं बच्चों को जो IT के कोर्स किए होते हैं, 1 लाख या 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़, कोई कल्पना कर सकता है? तनख्वाह इतनी हो गई है देश दुनिया के अंदर। इसलिए सबसे ज़्यादा शिक्षा में जोर देना आवश्यक है। और ये कदम आपने सही उठाया है कि बिना हॉस्टल निर्माण के, अगर बिना हॉस्टल के तो लड़के भी पढ़ नहीं सकते बेचारे शहर में आकर के। आप देख रहे हो कि आज़ादी के वक्त से ही जो स्कूल है जोधपुर में बनी है, इस समय हायर सेकेंडरी स्कूल हो जहाँ मैंने खुद ने पढ़ाई की है, या महेश स्कूल हो, या सदा स्कूल हो, या प्रताप स्कूल हो, उस वक्त के ज़माने में समाज के हिसाब से स्कूलें बनाई गई, और जो आज भी चल रही है, अच्छा प्रबंधन कर रही है। उसी रूप में ये छात्रावास जो बनेगा, उस जमाने के अंदर भी हॉस्टल बनते थे, तेजा हॉस्टल बन गया, या कोई नाम से हॉस्टल बन जाते थे। और जिनके हॉस्टल बनते थे उनके गांव के बच्चे भी आके वहाँ रह जाते थे और पढ़ाई कर लेते थे। वरना कई बार शहरों में आके, पहली बात तो शहरों में आने का ही संकोच होता था बच्चों को, गांव के बच्चों को। पता नहीं, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ, अब तो बहुत जमाना बदल गया है। उस जमाने में शहर में आते ही चमकते थे बच्चे, वो जमाना भी था 30-40 साल पहले। और जो गरीब परिवार है, शेड्यूल कास्ट के भाई बहन हैं, उनके लिए और बड़ी मुसीबत थी। आम नागरिक के बच्चे भी आने में संकोच करते थे, शहरों से चमक बैठी हुई थी। उस वक्त हॉस्टल मिल जाए बच्चों को रहने के लिए, तो बहुत बड़ा एक उनको लगता है कि होमली फील करते हैं कि भाई हाँ मैं घर की तरह रह रहा हूँ और बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, और माँ बाप आगे कभी कभी संभाल लेते हैं। वो बात भी आपने देखी होगी कि किस रूप में उसकी शुरुआत हुई थी। अब तो ज़माना बदल गया, अब तो हॉस्टल बन रहे हैं, और करीब 775 छात्रावास चल रहे हैं आज राजस्थान के अंदर, और 36,000 से ज़्यादा बच्चों को सुविधा मिल रही है। हॉस्टल राजकीय भी है 600-700, और करीब 80 हॉस्टल्स आपके अनुदान वाले भी है, सरकार अनुदान देती है। बालिकाओं के भी 153 छात्रावास हैं, करीब 8-9 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। उसमें अलग अलग जातियों के बच्चे भी हैं। तो जो ये आपने कहा जोधपुर के अंदर हब बन गया है, IIT आ गए, एम्स आ गया। एम्स आने का मतलब मेडिकल कॉलेज भी साथ में वहाँ पर है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, IIT के साथ में कृषि विश्वविद्यालय की बात की गई, शिक्षण संस्थाएं चाहे फिजियोथेरेपी की बात की गई हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का कॉलेज हमने खोला भी नया। तो एक प्रकार से जोधपुर में सारी सुविधाएं, अभी राजेंद्र सोलंकी जी कह रहे थे, सारी सुविधाएं वो है जो हिंदुस्तान में एक जगह। निफ्ट भी है, FDDI भी है, लंबी चौड़ी कहानी है जोधपुर की। इतनी संस्थाएं खुल गई है, फिर ब्रॉडगेज हम जुड़ गए, पानी आ गया इंदिरा गांधी कैनाल का, तो ज़मीनों के भाव बढ़ गए। जिस शहर में, जिस गांव में पानी नहीं हो वहाँ पे पिछड़ापन बना रहता है। जब पानी मिल जाए आपको, ब्रॉडगेज आ गई, हवाई सेवा से जुड़ गया जोधपुर। जब मैं पहली बार MP बना तब जुड़ा था। तो उसके बाद में आप सोच सकते हो कि
विकास की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए आज जोधपुर, जो आज आधुनिक जोधपुर दिख रहा है, उसका कारण ही अभी भी कई प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो बस स्टैंड का हो, चाहे पावट हॉस्पिटल के एक्सपेंशन का हो, और चाहे वो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना रहे हैं हम लोग, जयनारायण व्यास ऑडिटोरियम छोटा बनने लग गया। तो एक के बाद एक जो है लंबी फहरिस्त है। तो ये सब काम जो है आज भी जोधपुर में चल रहे हैं। इस रूप में आने वाले वक्त में विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। आपने जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और मैं समझता हूँ कि अब 9 खंडों का बनेगा 12.5 करोड़, तो आज की बात है। तो बनेगा तब ये पता नहीं 15 करोड़ का होगा, 20 करोड़ का होगा, कुछ पता नहीं किसी को भी। समझे आप? आपने क्या तो दिया कि 10 करोड़ दे दीजिए, 5 करोड़ दे दीजिए, हीरालाल जी ने तो 5 करोड़ कहा, आप लोगों ने 10 करोड़ की बात कर ली। परंतु ये हॉस्टल अगर मुझे इस प्रकार बुला के अगर शिलान्यास करवाएंगे और 10-10 करोड़ की मांग करेंगे, तो मुझे भी जाना ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार में कोई प्रोसेस होता है पैसे देने का भी। अब सीएम रिलीफ फंड से दो तो आप कुछ अंश दे सकते हो, परंतु ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल की पूरी कीमत ही दे, फिर तो गवर्नमेंट खुद ही हॉस्टल बना देगी। समाज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? तो ये समाज आगे आए। समाज का मतलब कोई 15-20 ठेकेदार नहीं, गांव-गांव में जो हमारे कार्यकर्ता है, परिवार है, चाहे 5 रुपये लो, चाहे 100 रुपये लो, चाहे 1000 रुपये लो, उनको लगेगा हाँ ये शानदार जो हॉस्टल बन रहा है उसमें हमारी भागीदारी है। समाज के मतलब ये होता है, तब जाके समाज की खुशबू साथ चलती है उस हॉस्टल के। और जो पैसा देगा गांव में आपको बच्चियों के लिए, हॉस्टल के लिए, वो बच्चियों को भेजने के लिए भी उत्साह होगा उनके अंदर। हाँ, हमने कंट्रीब्यूट किया हॉस्टल के अंदर, हमारी बच्ची आगे रहेगी जहाँ मैंने 5,000 रुपये दिए, 25,000 रुपये दिए। तो ये समाज की रीति रिवाज की बात है कि समाज सब मिलकर के बनाए, उसी से आपका हॉस्टल भी कामयाब होगा। हॉस्टल बच्चे वो आएगी जिनके परिवार के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, वो भी आएंगी, और जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं वो भी आएंगी। इस प्रकार एक शानदार हॉस्टल बनेगा। सरकार की तरफ से इतने मैं कह सकता हूँ कि जो CSR फंड होते हैं आजकल कंपनियों के, उससे मैं कोशिश करूँगा कि आपको अधिक से अधिक मैं मदद करवाऊँ। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। हीरालाल जी, इनकी ड्यूटी है कि कोऑर्डिनेट करेंगे मेरे साथ में, जूली साहब के साथ में। गोविंदानी मेघवाल साहब आज साहब ने उनको कहा ही नहीं होगा। आपके मेघवाल समाज के 2 कैबिनेट मंत्री बने, 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। 75 साल में पहली बार 4 कैबिनेट मंत्री बने SC के, 2 मेघवाल बने हैं, गोविंदा मेघवाल और जूली साहब। तो ये तो पहली बार ही हुआ है। बिल्कुल पहली बार हुआ, आपका आशीर्वाद है सर। और कोई कमी नहीं रहेगी, आप निश्चिंत रहो। आप थोड़ा इसमें लग जाएंगे तो पैसा कमी नहीं आती है, पैसे कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। समाज देगा, चाहे कोई इंडस्ट्री वाले देंगे, चाहे सरकार का कुछ कंट्रीब्यूट होगा, आपको कोई तरीका निकल के पैसा ही पूरा इकट्ठा होगा, हॉस्टल बनेगा। और प्लानिंग आप करो। ये कभी आपने लंबे अरसे बाद में आपने 1 खंड शुरू किया 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, वो नहीं चलेगा। आप 9 खंड जो आपके हैं, 9 खंड की स्कीम एक साथ बनाओ, जिसके समय वो पूरा हो जाए तो उसकी एस्केलेशन नहीं हो, भाव नहीं बढ़े। वरना महंगे का जमाना है, बढ़ता बढ़ता 25-20 करोड़ हो जाएगा। तो फिर आप कहोगे आधा अधूरा ही पड़ा हुआ, 1 खंड बन गया, 2 खंड बन गए, अधूरा रह गया। जब इतनी बड़ी योजना बना ली आपने 9 खंड वाली,